नमस्कार। आज से हम बात करेंगे उन छोटे छोटे उपायों के बारे में जिनको करने के लिए ना तो आपको बहुत सारे तामझाम करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। फिर भी इन उपायों से आपके घर के वास्तु दोष धीरे धीरे खत्म होंगे। साथ साथ ही निगेटिव ऊर्जा या फिर आपके घर को किसी की नज़र लगी हुई है, किसी को व्यवसाय में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके कारण धन की चिंता सता रही है, या फिर किसी के बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, किसी के घर में बीमारी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है, कोई ना कोई सदा ही सदा बीमार रहता है और उनका सारा पैसा अस्पताल में इलाज के लिए खर्च हो रहा है, किसी को बुरी नज़र का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कोई जेलसी का शिकार हो रहा है। ये और ऐसी कई समस्याएं इनसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ये जो उपाय है वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जब तब से, अपने योग से बहुत सारी जांच पड़ताल करके हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखे हुए हैं। कई उपाय तो ऐसे होंगे कि आप जानते होंगे किंतु मानते नहीं होंगे। तो चलिए, क्या है वो उपाय, जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम तुलसी माता की। तुलसी यह ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसे हमारे शास्त्रों अनुसार, हमारे धर्म अनुसार बहुत ही पवित्र, मंगलकारी और शुभ पौधा माना गया है। पौराणिक कथा अनुसार इसमें प्रत्यक्ष श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। और हम सभी जानते हैं, द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और अपनी रानी का दर्जा दिया था। और इसी कारण तुलसी मैया को हमारे घर आंगन में प्रथम स्थान दिया जाता है। हम नित्य नेम तुलसी जी की पूजा करके भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का वरद हस्त चाहते हैं। उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ये चाहते हैं। और रोज तुलसी पर जल चढ़ाने से और नित्य नेम सुबह शाम घी का दीपक जलाने से हमारे घर से दुर्भाग्य कोसों दूर रहते हैं। तो आज के वीडियो द्वारा हम यही जानेंगे कि तुलसी पर जल चढ़ाने के क्या है नियम, तुलसी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए, कब नहीं तोड़ने चाहिए। साथ साथ ही कृष्ण तुलसी यानी कि श्याम तुलसी और राम तुलसी यानी कि हरी तुलसी को हमारे वास्तु अनुसार कौन सी दिशा में लगाने से हमारे घर के वास्तु दोष ठीक होंगे। साथ साथ ही ये भी जानेंगे कि तुलसी का पौधा कौन से दिन लगाना ज़्यादा शुभकारी होता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि तुलसी के ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हमारे धन धान्य में वृद्धि होगी, हमारे हेल्थ वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलसी के पौधे को कहाँ लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को वास्तु अनुसार नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सके, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही हमारे घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। अगर ये तुलसी के पौधे से ऊपर प्रभावित हो जाए तो हमारे हेल्थ वेल्थ में वृद्धि होती है। तुलसी को जल चढ़ाने के लिए सूर्योदय का समय अतिशय उपयुक्त होता है। अगर लॉजिकली बात करें तो सूर्योदय के समय तुलसी से ओजोन उत्सर्जित होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए अतिशय उपयुक्त होता है। वैसे तो तुलसी में रोज ही जल चढ़ाना चाहिए, किंतु एकादशी के दिन या फिर रविवार के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी मैया भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है और इसी कारण इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने के कारण तुलसी मैया नाराज हो जाती है। तो रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। वैसे तो तुलसी के पत्ते सभी कार्यों में, सभी विष्णु के अवतारों पर समर्पित होते हैं, किंतु भगवान गणेश और भगवान शिव पर तुलसी के पत्ते को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे के भी कई प्रकार होते हैं, किंतु उसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त है राम तुलसी और कृष्ण तुलसी। कृष्ण तुलसी का रंग थोड़ा सा काला होता है, इसलिए उसे श्यामा तुलसी के नाम से भी पुकारते हैं। और राम तुलसी यानी वो हरी रंग की होती है। सावन के महीने में ज़्यादातर हमें राम तुलसी को लगाना चाहिए। इन दोनों पौधों में औषधि गुण भरपूर होते हैं, किंतु आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा कृष्ण तुलसी का उपयोग किया जाता है और राम तुलसी को हमारे सभी धार्मिक कार्यों में हम उपयोग करते हैं।
तो ये जो राम तुलसी है उसके पत्ते हरे होते हैं, इसे हमारे घर के ईस्ट यानी पूर्व दिशा में लगाना अतिशय शुभदायी होता है। इससे हमारे घर के पूर्व दिशा में जो भी वास्तु दोष है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में कोई दोष है तो आप कृष्ण तुलसी को आपके घर के पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे आपके घर के पश्चिम दिशा के वास्तु दोष धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तुलसी के पौधे के आसपास की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कोई भी कांटेदार नुकीले पौधे इसके आसपास नहीं लगाने चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए और उसकी जगह कोई नया पौधा लाकर लगाना चाहिए। तुलसी को पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ दिवस है गुरुवार का दिन, और हिंदू धर्म मान्यता अनुसार तुलसी के पौधे को कार्तिक मास के गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभदायक होता है। तुलसी के पौधे को ज़मीन पर लगाने की बजाय थोड़ी सी ऊंचाइयों पर लगाना चाहिए और तुलसी को हमेशा कलश से जल चढ़ाना चाहिए। साथ साथ ही इस पे रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ साथ ही इस पर फूल चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करते हुए इस श्लोक का अगर आप जाप करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि तो होगी ही, आपके हेल्थ में भी बढ़ोतरी होगी, किसी की बुरी नज़र आप पर नहीं पड़ेगी। श्लोक है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। श्लोक होने के बाद आपको तुलसी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। तो जान लेते हैं छोटा सा उपाय तुलसी के बारे में। अगर आप दुर्भाग्य से पीड़ित है, आपको धन धान्य की कमी महसूस हो रही है, तो गुरुवार के दिन तुलसी मैया को घी का दीपक जरूर जलाइए। अगर किसी के घर में तुलसी मैया का पौधा नहीं है या फिर किसी के घर में तुलसी का पौधा हमेशा सूख जाता है, तो इन लोगों ने किसी मंदिर में जाकर तुलसी के पौधे के पास गुरुवार के दिन दीपक जलाना चाहिए। इन उपायों से आपके दुर्भाग्य आपसे दूर भाग जाएंगे। जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। अगर किसी को लगातार धन हानि हो रही है या फिर किसी का अटका हुआ धन प्राप्त ही नहीं हो रहा है या फिर किसी की कीमती वस्तु खो गई है या किसी के विवाह के योग ही नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों ने बृहस्पतिवार के दिन 10-15 तुलसी की पत्तियां तोड़कर नहाने के पानी में डाल दीजिए। उसके साथ ही उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए और इसी पानी से आप स्नान कीजिए। स्नान करते वक्त आपने वो तुलसी के पत्ते निकाल देने चाहिए। लगातार हर बृहस्पतिवार ये उपाय आप करेंगे तो आपके धीरे धीरे आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। साथ में आपका अटका हुआ धन भी प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी खोई हुई वस्तु अचानक से ही मिल जाएगी और जो विवाह योग्य है उनके विवाह के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो ये था तुलसी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज तक आपने हमारा वास्तु सीमा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर कीजिए। मिलेंगे जल्द ही ऐसे कोई नई रोचक जानकारी के साथ।